नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, जिसका कोड है PH03। हमारी 2 क्लास हो चुकी है। अब हमारी है क्लास नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 3 का नाम है शासन प्रमुख। प्रिय विद्यार्थियों, 100% इस क्लास में से आपको लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। और वो कौन कौन से 2 से 3 सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो देखते हैं। और वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको वो सभी सवाल जो कि इम्पोर्टेंट हैं पता चल सके, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। तो देखते हैं पहला सवाल आपके सामने है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए, बीए सेकेंड वीएमओ राजनीतिक विज्ञान एंड पॉलिटिकल साइंस PH03 इकाई का नाम है शासन प्रमुख। पहला सवाल, मुख्यमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए जून 2018। प्रिय विद्या, मुख्यमंत्री की शक्तियां आप अवश्य पढ़ के जाएं। ये सवाल छोटा भी पूछा जा सकता है और बड़ा, यानी कि 7 नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है। पहली शक्ति देखिए, मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण करेगा वह मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक यानी खुद के अनुसार करता है। दूसरा, मंत्रियों को विभाग का विवरण करता है, यानी वितरण, यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, यानी जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल होगा, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। चौथा, मुख्यमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखता है। तो ये प्रमुख शक्तियां हैं किसकी विद्यार्थियों? मुख्यमंत्री की हैं। दूसरा, प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस की इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। और जल्दी हमारी मेगा क्लास आने वाली है। PH03 के बाद PH04 की क्लास भी जल्द ही आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। दूसरा सवाल देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो देखिए उत्तर, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, तथा इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे मंत्रिमंडलात्मक तथा उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसकी विशेषता निम्न है। पहली है, मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। एक तो फिक्स बात, जो मंत्रिमंडल होगा, यानी जो मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा, उसका जो कार्यकाल वो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि 5 साल तक नहीं चलता। कभी जब सरकार चलेगी तो 5 साल चलेगा, यदि सरकार बीच में गिर जाए तो मंत्रिमंडल वहीं पर भंग हो जाएगा। दूसरी, शासन का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, किंतु सभी कार्य औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष के नाम से होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा सवाल देखिए, ब्रिटेन और जापान में शासन का संवैधानिक प्रमुख कौन है? यानी ब्रिटेन में कौन है और जापान में कौन है? ब्रिटेन के बारे में हम पहले अपनी इकाई 2 में वहाँ पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा। उत्तर देखिए, ब्रिटेन में शासन का संवैधानिक प्रमुख सम्राट यानी क्राउन होता है, लेकिन वास्तव में इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ा है। यदि आपने हमारी क्लास नंबर 2 नहीं देखी तो सबसे पहले क्लास नंबर 2 जरूर देखिएगा। उसमें से भी 100%, क्योंकि आपकी पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, और तीनों क्लास में से विद्यार्थियों लगभग 35 नंबर के, ठीक है, 30 से 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए तीनों यूनिट, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट अवश्य देखें। हमारी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास आप जरूर देखें। पक्का 30 से 35 नंबर के सवाल उसी क्लास में से पूछे जाएंगे। दूसरा, जापान देखिए, जापान में भी शासन का संवैधानिक प्रमुख सम्राट ही होता है, किंतु संसदीय लोकतंत्र के कारण
शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली की कोई 2 विशेषता बताइए। दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 का अंतर्गत ये पूछा गया था। या फिर अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली के 2 लक्षण बताइए, जून 2016। तो देखिए, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं व लक्षण, विशेषताएं बोलो या फिर लक्षण, वो दोनों एक ही हैं। पहली, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित होता है। पहली तो क्या है, जो कार्यपालिका होगी और जो व्यवस्थापिका होगी उसका फिक्स टाइम होगा, फिक्स कार्यकाल होगा। दूसरा, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली में शासन के अंगों के मध्य स्पष्ट शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। तीसरा, शासन अध्यक्ष ही वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। और चौथा, मंत्रिमंडल का अभाव होता है, यानी मंत्रिमंडल यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट 5वें सवाल के देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु किस पद्धति को अपनाया जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया है, वो किस पद्धति के आधार पर होती है। जून 2016 में पूछा गया था। उत्तर, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान रीति से किया जाता है या फिर होता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा पहले अप्रत्यक्ष होगा। क्या होता है जो अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, किसका, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। 6 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। 6 नंबर, संसदात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। दिसंबर 2017 में सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको पढ़कर आप जरूर जाएं। उत्तर देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए अंतिम रूप से व्यवस्थापिका व मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि मुख्य कार्यपालिका नाममात्र का अध्यक्ष अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति का धारण किए हुए होता है। 7वां देखिए, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। जून 2018 पूछा गया था। उत्तर देखिए, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका यानी राज्य अध्यक्ष व उसके मंत्रीगण अपनी कार्यविधि के विषय में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होते हैं और अपने राजनीतिक कार्यों व नीतियों के संबंध में विधायकों के प्रति ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, अनुत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 8वां सवाल, भारतीय संविधान में देखो पहला अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा 352 और अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 352 और 356 है, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल द्वारा लिखित परामर्श देने पर ही राष्ट्रपति पूरे देश या किसी एक भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसके अंतर्गत बोला गया, 352 में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसके अनुसार, मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल जब लिखित परामर्श देगा उसके बाद। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट काल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कहाँ पर, राज्य में। यानी एक तो है 352 जो युद्ध वगैरह होगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा। दूसरा है 356। ये क्या है, राष्ट्रपति शासन की, किसी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट कर लो, संसदीय शासन प्रणाली जो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब आपको याद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, CF स्ट्रांग
संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संसदीय कार्यपालिका का सार यह है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रकृति के साथ साथ लोकसभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति निहित होती है। 10वां, आदेशात्मक शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। तो दिसंबर 2019 में ये पूछा गया था। तो देखिए, बैच हॉट के अनुसार आदेशात्मक सरकार वह है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। और एक अलग और विद्वान है गैटिल, उनके अनुसार आदेशात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष अपने ध्यान रखें क्या है अपने, ठीक है, यहाँ पे अपने या प्रधान अपने कार्यकाल में अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अब विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बात करें इकाई नंबर 3 की। ध्यान रखिए कि इकाई नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इकाई पहली और दूसरी हमने की है। यदि नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। इकाई 2 और 3 तीनों को मिलाकर लगभग 30 नंबर प्लस 30 से 35 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इनमें से सवाल आने ही वाले हैं। तो तीनों यूनिट की वीडियो अवश्य देखिएगा आप। और वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। क्लास 1 की पीडीएफ मैंने डाल दी है, अभी क्लास 2 की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और शाम तक या दोपहर तक क्लास 3 की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो साथियों, ये आदेशात्मक शासन प्रणाली बहुत बार आया हुआ है, तो आप एक बार इसको तो अवश्य पढ़िएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जून 2015 वापस इसको घुमा के पूछा गया, आदेशात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए। जून 2017 दिसंबर 2017। ये देखिए दूसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। इसकी परिभाषा हम आगे पढ़ के आए हैं, वही लिखना है। अथवा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, वह विशेषता को आपको बतानी है। जून 2018 में ये पूछा गया था। तीसरा सवाल है, भारत में जिला कलेक्टर से क्या कार्य है। जिला कलेक्टर के कार्य आपको बता रहे, दिसंबर 2015 में पूछा गया। भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियाँ स्पष्ट करते हुए उसकी स्थिति बताइए। भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्या स्थिति है वो आपको बताना है। आगे ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये वाले देखिए, पहला 5वां, भारतीय राष्ट्रपति में निहित 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जून 2016 दिसंबर 2016। अथवा इसको घुमा के पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया। कब पूछा? दिसंबर 2015 में। अगला इसको घुमा के वापस पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का परीक्षण कीजिए। जून 2018 दिसंबर 2018। विद्यार्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, क्योंकि आपको भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने इकाई 3 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की क्लास आपको हमेशा मिलती रहेगी। PH03 की अपनी 3 क्लास आज खत्म होती हैं, चौथी क्लास आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।